हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के गणित का पाठ नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है देखे किधर से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। देखते हैं। लिखा है कि हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सबने कार के अलग अलग चित्र बनाए। अगले दिन बड़े मजे से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ धीरज, अंकुश हंस रहा था धीरज के ऊपर कि धीरज ने किस तरह से कार बनाया है। तो इस तरह से उसने कार बनाया था। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, देखते हैं इसको आगे। सो अंशुल ने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्स रखा है। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पर अंशुल बनाता, देखो अंशुल जो है वो अपना चित्र धीरज को दिखाता है और कहता है कि देखो उसने किस तरह से। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही, इसमें ये भी कार की चित्र है और ये भी कार का चित्र, बट दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो अलग अलग ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार थोड़ा सा जब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। धीरज ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ अजीबोगरीब चित्र सही है? ठीक है, सो क्या कह रहा था वहां पे कि जो धीरज ने कार को अपने छत से देखा था। तो जिस तरह से देखो छत के ऊपर से देख रहा था, जिसकी वजह से कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया उसको, तो उसने सिर्फ इसी को इस तरह से बना दिया। तो ये सारे कार का ये बॉडी है, मतलब उसके पार्ट अलग अलग। ठीक है, और ऊपर का ये छत है कार का, तो इसलिए एक बॉक्स में बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा। बट अंशुल ने क्या दिखाया, अंशुल ने भी उसी कार को बनाया, उसी तरह से कार को बनाया, लेकिन किस तरह से उसने साइड से बनाया, जिसकी वजह से हमें उसके पहिए, उसके दरवाजे सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चित्र है, बट ये दोनों सही है बनाए गए, लेकिन इनको दोनों अलग अलग तरीकों से बनाया गया है। इस वजह से इनका हमें एक अलग भाग दिखाई दे रहा है और दूसरा एक अलग भाग दिखाई दे रहा है। ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, अब क्या तुम्हें कभी चीजों को अलग अलग तरह से देखा है? क्या वे चारों ओर से एक जैसे लगती हैं या अलग अलग लगती हैं? तो कह रहे हैं कि कभी कोई भी चीज, एक चीज ले लेते हैं, जैसे कि आप मानते हैं इसी की, ये हमारा मेज है, टेबल है। ठीक है, तो इसको क्या आपने अलग अलग तरीके से देखा है, अलग अलग तरीके में से, अलग तरफ से, कि कभी एक इधर से, कभी उसकी पीछे की साइड से, कभी आगे की साइड से, कभी दाएं बाएं, इस तरह से देखा है? तो पूछने का है कि क्या आपको हर एक साइड से देखने में क्या ये आपको एक जैसा ही दिखाई देता है? सो नहीं बच्चों, एक बिल्कुल ही नहीं। एक चारों तरफ से हम इसको देखेंगे तो ये अलग अलग ही दिखाई देगा। कैसे कि यहाँ एक देखो, इसको थोड़ा पढ़े फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। इस चित्रों को देखो, किनारों से मेज कैसी दिख रही है और कौन सा चित्र मेज के ऊपर से देख कर बनाया गया है। मतलब कह रहे हैं कि देखो दो चित्र है मेज की। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर करूँ ताकि आपको और साफ दिखे। ठीक है, सो कह रहे हैं यहाँ पे देखो दो मेज बनी हुई, ये भी मेज की चित्र है और ये भी एक मेज का चित्र है। तो इसको साइड से बनाया गया। इसकी साइड से बनाने की वजह से इसके हमें पाए दिखाई दे रहे, इसके चार पैर दिखाई दे रहे, बट इस चित्र को क्या किया गया, ऊपर से बनाया गया है। ऊपर से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें इसका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, जो ऊपर का ये एरिया था, बट उसके पैर हमें इस वाले में नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? ये ऊपर से बना हुआ, और इसका ये हमें ये भी हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके पैर भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये साइड से बनाया गया था। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हर एक चीज को अलग अलग साइड से देखने पर, अलग अलग तरीकों से देखने पर वो अलग ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखें आगे। लिखा कि नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं। जरा सोचो कि जब इन चीजों को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, देखो ये प्रेशर कुकर है, आप देख सकते हो प्रेशर कुकर। ये हमारा स्लीपर, जिस चप्पल कहते हैं हम, चप्पल, ये कुकर है। ये आपका
कोई फल है और ये हमारा अलमारी है, ठीक है, छोटा सा। ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, मतलब कैसे, ये ऊपर की तरफ से देखने पे, देखो ऊपर से देख रहे तो हमारे ऊपर का हिस्सा सिर्फ दिखाई दे रहा है इस प्रेशर कुकर का, ठीक है। ऊपर से हम देखें चप्पल को इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये फल था जो हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। बट ये क्या है, हमारा अलमारी, अलमारी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, बट इसके साइड वाला नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से बनाए, सारी जिनमें जितनी चीजें इनको ऊपर से देखा जाए, इसकी वजह से सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर से वही बात हमारी रहेगी यहाँ पे कि हम हर एक चित्र या हर एक चीजों को अलग अलग तरीकों से देखने से अलग ही दिखाई देता है, ठीक है। चलो आइए, चलो कुछ काम करें। अब काम क्या है उसको देखिए एक बार। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है, वह कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका को ढूंढना चाहती है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। कह रहे कि एक बिल्ली है, ये देख सकते हैं यहाँ बिल्ली, ये खिड़की से आपको पता है कि घर होता है, घर के ऊपर एक छत, छोटा सा एक जिसे खिड़की या रोशनदान बोला जाता है, वो खुला हुआ होता है। तो वहां पे बिल्ली बैठी हुई है और कक्षा के अंदर झांक रही है, मतलब उसके अंदर पढ़ा रहे अध्यापिका या शिक्षक या शिक्षिका को ढूंढ रहा है, या तो आपको क्या करना है, इसकी मदद करनी है, ठीक है। तो देख सकते हो कि किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ से दिखाई देने पे हमें सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा, मतलब वो सिर्फ ऊपर का ही सर, इनका बच्चों का सर दिख रहा है। ये हमारी शिक्षिका है, ठीक है। तो यहाँ हमारे हैं, तो इनका सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हमारा इनका चेहरा। हम बता नहीं सकते कि ये शिक्षक है या शिक्षिका, क्यों, उनका हमें चेहरा नहीं दिख रहा है, ओके। बट आपको देख सकते हो बाल के, हम अगर बाल की बात करें तो बाल के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि ये हमारी क्या है, शिक्षिका है, ठीक है। आगे ख है हमारा, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि यह स्टेयर है, मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी को बगल से देखने पे, साइड से देखने पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये हमारा क्या, ये भी सीढ़ी ही है, बट इसको सामने से देखने पे कैसा दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से फ्रंट सामने से दिखाई दे रहा है, ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है हमारा, ओके। देन ये हमारा मेज है। अब मेज था, मेज का कौन सा हिस्सा दिख रहा है, ऊपरी हिस्सा, ऊपर से देखने पे हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, इसका ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से आगे ये हमारा कुर्सी है, कुर्सी हमें बगल से दिखाई देने पे इसके दोनों पैर दिख रहे हैं, इसके हैंडल दिख रहा है हमें, और इसका जो सीट है बैठने के लिए भी हमें दिखाई दे रहा है। और ये हमारा पेंसिल है, पेंसिल देखो छिला हुआ है, तो इसे हमें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि ये पेंसिल का जिसे हम लिखते हैं ये टॉप है, तो इसको ऊपर से देखने पे हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये बस है, तो बस को हम किस तरफ से देख रहे हैं, बगल से देखने पर हमें ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलते हैं फटाफट आगे करते हुए इसको थोड़ा सा। आप लोग इसमें हमें दिखाया, बोला ही गया इस चैप्टर का नाम देखे किधर से, तो इसका अर्थ ही है कि हम चीजों को ना आगे पीछे से देख सकते हैं और किस तरह से दिखाई दे रहा है उसको बताना है हमें, ओके। आगे लिखा गया था कि कुछ चीजों को ऊपर से देखो, उन्हें चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीजों का चित्र है। तो आप अपने चित्रों का बना सकते हो, जैसे कि एक मेज बना हुआ, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। आप तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ये मैंने बनाया था कुछ चीजें, ठीक है। तो एक बार बनाता थोड़ा सा, जैसे कि अगर मेज की ही बात करें तो मेज हमें इस तरह से बना ही था, तो हमें पता है कि ये मेज है, बट आपके अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि कौन सा चित्र बना हुआ है, तो आप उसको बता सकते हो कि ये मेज का चित्र बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमें बनाया है, इस वजह से सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये देखो, एक चीज और मैं बना रहा हूँ। सो एक मैंने देखो एक बनाया गोला और एक और गोला, मतलब सिर्फ गोला ही दिखाई, छोटा और बड़ा दिखाई दे रहा है। बट मैंने ये क्या बनाया है, ये बॉटल बनाया है, बॉटल बनाया है। ऊपर से देखने पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, देखो कि ये बोतल का ढक्कन और ये बोतल की बॉडी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से मैं अगर बना दूं आप लोगों के लिए, देख सकते हो। अगर इसको बनाता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये ऊपर की इस तरह से आ जाएगा आपका बॉटल एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये साइड से बना है, बट ऊपर से बनाने में सिर्फ हमें इसका ऊपरी का हिस्सा ही दिख रहा था। तो इसी तरह से आप और भी चीजें चित्र यहाँ बना लेना और अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कौन सी चित्र बनी हुई है, ठीक है। आगे चलते हुए देखते हैं अब रंगोली। रंगोली क्या है, लिखा है क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है। मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। ये जो लड़का है ये कह रहा है कि इसकी जो दोस्त है मीनाक्षी, देख सकते हो मीनाक्षी ने रंगोली बनाया है, तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बेशक बहुत ही अच्छा बनाया, ठीक है। तो आगे क्या करें, मैं मीनाक्षी हूँ,
मैं तमिलनाडु की हूँ। ओके, एक सेकेंड हटा देते हैं इसको। कि मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हम रोज सुबह फर्श पर कोमल बनाते हैं। ओके, ये बिंदु से बनाए जाते हैं। ओके, कोमल मतलब यहाँ पे तमिलनाडु में रंगोली को कोमल कहते हैं, कोलम कहते हैं। तो इस तरह से एक कॉलम बनाया उसने, तो इसको एक तरह से ड्राइंग का रंगोली का नाम दिया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, उसको कर लेना है आगे। और देखिए एक बार, नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। यह रंगोली के दो चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ ये रंगोली के दो चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, इस तरह से, और अगला है इस तरह से। ये भी रंगोली का ही चित्र दिया गया आप लोगों के लिए। तो आप इसको देख के, आपको फिर बोला गया कि आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो इसमें आप जो भी चाहो तो अलग अलग चीजें बना सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा बना दिया था, बट इसको आप भी चाहो तो और भी कलरफुल कर सकते हो, इसके अंदर और भी कलरफुल कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको अच्छा जैसा चाहिए वैसा आप इसको बना सकते हो। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ओके, तो जैसा आपको अच्छा लगेगा इसके अंदर आप बना सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग को, और रंगोली को अच्छी तरीके से बना लेना है। ओके, तो इस तरह से आप बनाते चले जाओगे। अगला मैंने भी इसको बनाया, इसको देख सकते हो कि इस तरह से हमारा एक बर्ड की तरह या फिर बटरफ्लाई की बोल सकते हो कि इस तरह से दिख रहा है, बट उसका आधा हिस्सा ही हमें दिखाई दे रहा है। चलते हैं आगे। आप चाहो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको बना देना है। तुम भी और डिजाइन बनाओ। तो यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाया गया है, यहाँ देखो ये सारे डिजाइन ड्राइंग का रंगोली की ही डिजाइन है। तो इसको बनाया गया है, इसको क्या कर सकते हो, लिखा है कि नीचे दी गई खाली जगह में इस आकृति को फिर से बनाओ। तो आप इसको फिर से बना सकते हो, इन आकृतियों को। तो देखो चलो, अगर इसी की बात करूँ, इसको बनाता हूँ। यहाँ हमें पहले गिन लेना है, 1 2 3 4 डॉट, 3 डॉट लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, इन्होंने 3 डॉट लिया। और कैसे बनाया, इन्होंने क्या किया है, पहले तो इसको ऐसे लिया है, देखो अंदर की साइड से, फिर ऐसे लिया है, फिर इसको अंदर की साइड से, ठीक है, फिर ऐसे लिया है, फिर अंदर की साइड से, फिर ऐसे लिया है, उसको करते हुए इसको मिला दिया है। तो इस तरह से इनका ये ड्राइंग बन गया। छोटा बन गया तो आप चाहो तो अपने अलग तरीके से इसको बना सकते हो। और अगर इसकी ही बात करो तो हम ये वाला इसको भी बना सकते हो। आप लाइन सिंपल खींचना है, लाइन खींच के इसको मिलाते हुए जाना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इस तरह से हमने लाइन, सीधी लाइन खींच लिया है। और क्या करना है, इसको हमें मिलाना है, पहले इससे, फिर इससे, 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 इससे और इससे और इसको इस तरह से मिला देना। तो एक तरह से अलग आकृति बन जाएगी इसकी। तो हमें सेम एज इट इज जितने बने हुए इस तरह से आपको ये सारा बनाना है। तो इसको आप भी सारे चित्रों को बना लेना है आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल के, ये मतलब अभी को करके ही देखना, सारी चीजें बनाते हुए जाना है। तो आगे दिया गया था दूसरे पार्ट में, अगला दूसरा प्रश्न था आपका कि बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियां और डिजाइन बनाओ। तो इसको क्या कर सकते हो आप, अपने पसंद की आकृति और डिजाइन बना सकते। जैसे कि मैंने ये बना दिए हैं, देखो चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, आपका ये रंगोली है, ये क्यूब जिसे बॉक्स कहते हैं हमारा, ये आयत की तरह बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने अपने जैसे आपको लगता है सर्कल गोल बना सकते हो, जो आपको लगे कि हाँ अगर इसमें बनता तो आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, तीसरा, नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत है, बिंदुओं को मिलाते हुए इसे पूरा करो। ठीक है, तो वर्ग और आयत दिए हुए थे इसको, तो आपको क्या करना था, इसको वर्ग आपको पता छोटे छोटे जो ये इनको वर्ग कहते हैं, और ये जो बड़े वाले हैं इनको आयत कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो बड़ा है इसको आयत कहते हैं। तो इसको मैंने बना दिया था। अगर दोबारा जैसे कि ये किस तरह से दिख रहा था आपको मैं दिखा दूँ, इस तरह से बना हुआ था, ये हटाता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, आप कैसे बना सकते हो, इसको मैं घर की तरह बनाया था, बट हटा देते हैं इसको, इस तरह से देखते हैं। ये देखो, ये त्रिभुज बन गया आपका, ये इस पूरे को मिलाते हैं और ये आपका वर्ग बन गया, और इसको यहाँ से मिलाते हैं, ये आपका आयत बन गया। तो इस तरह से इसको आप पूरा कर सकते हो। तो मैंने घर बनाया था ताकि आपको ऐसे वो थोड़ा सा इंप्रेशन के लिए कि आपको दिखे, अच्छा लगे इस वजह से। बट इस तरह से आप आकृति उनको बना सकते हो और आप देख सकते हो। देन नीचे लिखा गया था, ये देखो नीचे लिखा हुआ अगला चौथा, के नीचे कुछ बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाओ।
तो इसमें पहला लिखा था एक पतंग बना, देखो पतंग बनाया यहाँ पे। दूसरा लिखा हुआ है एक पत्ता बना, पत्ता बना हुआ है, ठीक है। तीसरा एक फूल बना, तो आप कोई सा भी फूल बना सकते हो। फूल किस तरह से हो सकता है कि अगर इसको मानते ये डॉट है, ठीक है, ये ये बनाया हमने, ये बना दिया, फिर इसके ऊपर ये बनाते चले जाते हैं, ठीक है, बनाते चले जा रहे हैं। एक हमारा फ्लावर की तरफ बन गया कुछ। इस पे क्या कर सकते हैं हम, इसके छोटे छोटे पत्ते बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक फ्लावर। बट हमें कोशिश करना है कि इन बिंदुओं का यूज करके ही ज़्यादा बनाए चीज़ों को, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से कर सकते हो कि आपका ये फ्लावर दिखे, फूल का चित्र हो गया, ठीक है। इस तरह एक नाव बना हुआ, यहाँ देख सकते हो कि नाव बना हुआ है, छोटा सा ऐसी नाव बनाया। आप भी चाहो तो अपने अच्छी तरह से इसको बना सकते हो। एंड एक था तारा, तारा भी बना हुआ है, यहाँ देखो, सॉरी ये मिट गया, एक बार दोबारा वापस आते इसको। तो तारा कैसे बना सकते हो, इस तरह से मैंने बनाया था, लाइक दिस 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 एंड दिस। स्टार बना सकते हो डॉट का इस्तेमाल करके, ठीक है। कैसे, एक बार मैं दोबारा आपकी अगर कोशिश करूँ तो यहाँ गए, फिर वापस आए, फिर इस डॉट पे गए, फिर इस डॉट पे गए, और इस डॉट को इस डॉट से सॉरी इस डॉट को इससे मिला देते हैं। तो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बना लेना, डॉट का इस्तेमाल करके ही बनाना है आपको। हटाते, ये बर्तन बना हुआ था, आप चाहो तो अपने हैंडल बना सकते हो, कुछ भी इसको लगा सकते हो यहाँ पे,